आज देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को हम 3 पार्ट में बात कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे स्थापना, फिर वंश, फिर प्रमुख शासक, फिर इसका उपलब्धियाँ। और दूसरा में प्रशासन पढ़ेंगे, प्रशासन। और तीसरा में कला संस्कृति, कला संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था। कहा जाता कि दक्षिण में जब स्थापना हुआ था, ये दक्षिण का साम्राज्य हुआ था, तो इधर से एक नदी आती है और इधर से एक नदी आती है। ऊपर कहा जाता है कि यहाँ पर ही था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और ऊपर था बहमनी साम्राज्य। यहाँ से तुंगभद्रा नदी और ऊपर से कृष्णा नदी। और यहाँ पर एक दोआब बनता है, कौन सा? रायचूर दोआब। इस क्षेत्र में, रायचूर दोआब में, चावल की खेती बहुत होती है। यहाँ पर इस सोना की खदान है, सोना चांदी, KGF, कोलार गोल्ड माइंड, KGF। यहाँ पर ही कहा जाता कि बहुत सोना के खदान, मतलब कोलार यहाँ पर ही है। इसलिए इसी को लेकर सभी शासकों में लड़ाई होता है, ये रायचूर दोआब को लेकर सभी शासकों। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। कहा जाता कि इस तरफ दक्षिण में वारंगल, ये सब जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर ही वारंगल काकतीय, होयसल कहते थे, काकतीय को होयसल, पांड्य, ये सब शासकों का कहा जाता कि उदय हुआ इसी क्षेत्र में। ये जो बहमनी जो टूटा था, 5 राज्यों में टूटा था। बहमनी 5 राज्य में टूट गया था, जिसमें बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। एगो और कुछ बीजापुर। जब विजयनगर बहमनी के बीच में जब लड़ाई होती है, यही 4 को भाग लिया था, बरार नहीं भाग लिया था। तो ये पूछता है कि विजयनगर और बहमनी के बीच में जब युद्ध हुआ था, उसमें कौन सा राज्य या राज भाग नहीं लिया था? तो बरार नहीं वो लिया था भाग, बरार हो गया था फरार, इसलिए बरार भाग नहीं लिया था। ये उसके लिए भाग। अब आते हैं हम इस पर स्थापना कैसे हुआ था, ये सीक्वल था जो हम बता दिए इतना। अब आते हैं स्थापना पर। आते हैं विजयनगर की स्थापना पर। कहा जाता कि दक्षिण में एक राज्य था देवगिरी। कहा जाता है दक्षिण में दक्षिण में एक राज्य था देवगिरी। इसी देवगिरी पर आक्रमण सबसे पहले
उदीन खिलजी ने किया था। यहाँ के जो शासक थे रामचंद्र देव, रामचंद्र देव को हराया था। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण किया था तो यहाँ के रामचंद्र देव के शासक पहली बार दक्षिण पर आक्रमण करने वाला, और इस पे अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था, इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। यहाँ से कर टैक्स के रूप में वसूला, मराठा साम्राज्य में नहीं, और दक्षिण के सभी शासकों को हराया था। इसका एक मल्लिक कफूर था, इसका एक शासक दास था, जो भी हो, सेनापति के रूप में मल्लिक कफूर ने दक्षिण के सभी राज्यों को एकाएकी करके सबको हराया था, जिसमें कहा जाता है कि वारंगल को भी हराया, काकतीय को भी हराया, पांड्य को भी, सबको हराया था। उसके बाद इसी में आया एक शासक है खिलजी वंश में ही, कौन? मुबारक खिलजी। इसने देवगिरी का नाम ही बदल दिया, गिरी का नाम दौलताबाद कर दिया, दौलताबाद। इसे अपना साम्राज्य में मिला लिया, इसे साम्राज्य में मिला लिया, इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में आता है कौन सा वंश? उसके बाद दिल्ली सल्तनत में आता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर उस समय ही दो साम्राज्य का स्थापना होता है, दो साम्राज्य का स्थापना होता है। पहला विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। इसका स्थापना होता है 1336 में और इसका होता है 1347 में। 1347 में जब MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय वंश पर आक्रमण करता है, तो काकतीय वंश में ही दो मंत्री थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और इसको इस पर आक्रमण कर और कहा था कि ये दोनों को पकड़ कर दिल्ली मतलब ले जाता है और वहाँ ले जाकर इसको इस्लाम धर्म कबूल करवाता है। और ये दोनों ने इस्लाम धर्म को कबूल करता है और कहा था कि हरिहर बुक्का बहुत सा राज्य को अच्छा मतलब जो सेनापति था, जो अच्छा सेनापति था, अच्छा युद्ध कुशल में बहुत कुशलता था और बहुत सा राज्य को जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था इसने। मगर कहा जाता है कि जब हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में सेनापति के तौर पर काम कर रहा था, तो एक बार यहाँ पर ही दक्षिण में इसके समय में कोई विद्रोह कर देता है एक सेनापति जिसको अमीर ए सादा कहा जाता था। अमीर ए सादा का विद्रोह होता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसी हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को ही इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है और जब जाता है यहाँ विद्रोह दबाने के लिए, तब कहा था कि इसको विद्रोह दबा देता है। अब विद्रोह दबाइला के बाद जो उस साम्राज्य में जो था उस पर ये दोनों अधिकार भी कर लेता है। और उसी दौरान कहा जाता है कि विद्यारण से इनका मुलाकात होता है और इनसे मुलाकात कर लगा कहा जाता कि इस्लाम धर्म से फिर हिंदू धर्म में होने के लिए शुद्धिकरण करवाते हैं
और शुद्धिकरण करने के बाद इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। शुद्धिकरण करवाते हैं। इनका एक गुरु था विजयनगर, इनका गुरु का नाम था विद्याधरण, माधव विद्याधरण, माधव विद्याधरण इनसे ये शुद्धिकरण करवाए और कहा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए। और जो ये बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कहाँ किया? यह बहमनी साम्राज्य, तो इसका बहमनी साम्राज्य के जो स्थापना था, इसका बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना था अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। किसका? बहमनी शाह। ये तो 5 राज्य में टूट जाता है, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया। चल, इसमें जो विजयनगर, अब मेन रूप से विजयनगर ही पढ़ना था। अब विजयनगर में कौन कौन सा वंश शासन करता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें वंश के बारे में देख लेते हैं। वंश में कौन कौन सा शासन करता है। पहला था संगम वंश, सालू वंश, संगम वंश है 1336 से 1485। इसका हरिहर और बुक्का। सालू वंश की स्थापना 1485 से 1505। नरसिंह सालू। तुलु वंश ये 1505 से 1570। इसका किए थे कौन? वीर नरसिंह। उसके बाद अरविडू वंश। इसका स्थापना 1570 से 17वीं सदी के मध्य। इसका स्थापना तिरुमल ने ये सब स्थापना किए थे। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश, ये 5 गो है वंश। उसमें आते हैं संगम वंश। कुछ पढ़ेंगे? संगम वंश जो 1336 से लेकर 1485। ये अपने पिता कौन? इनका पिता का नाम था कोजी बंधु संगमा। इसने अपनी पहली राजधानी अनागुड्डी को बनाया। अनागुड्डी को बनाया और हरिहर और बुक्का ने राजा या महाराजा की उपाधि कभी नहीं लिया। और दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से शासन किया। दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से कैसे किया? शासन किया। पहली बार प्रथा चलाया, संयुक्त रूप से दोनों भाई बैठकर शासन किए।
जब जब हरियर प्रथम जब मरता है तो उसके बाद बुक्का गद्दी पर बैठता है। कौन? बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठता है। इसने अपनी राजधानी गुटी को बनाता है, गुटी। इसने चीन में दूत मंडल भेजता है। चीन और भारत के बीच में संबंध अच्छा बनाने के लिए दूत मंडल भेजता है बुक्का प्रथम। इसकी पत्नी थी, चीन भेजता है दूत मंडल। इसने एक मदुरा विजय किया था, मदुरई विजय किया था। इसकी पत्नी का नाम था कोची गंगा देवी। अपने पति की विजयों से खुश होकर इसने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम था मधुरम विजयम। अपने पति को बुक्का फर्स्ट गद्दी पर बैठा, इसकी राजधानी गुटी बनाया। इसने चीन में दूत मंडल भेजा। चीन और भारत का संबंध अच्छा बनाने के लिए इसने मदुरा विजय किया था। और मदुरा, इसकी पत्नी थी गंगा देवी। तो अपने पति को विजय से खुश होकर इसने अपने पति के विजयों पर पुस्तक लिखा था, मधुरम विजय। इसके बाद गद्दी पर बैठा है हरियर। इसके बाद हरियर सेकंड। इसके बाद गद्दी पर बैठा है कौन? हरियर सेकंड। इसके बाद गद्दी पर संगम चल रहा है वंश। इसके बाद पढ़ता है हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड, इसने महाराजा की उपाधि लिया। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण किया। विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष इसी के समय शुरू हो गया था। किसके लिए? रायचूर दुआब के लेकर कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। यहाँ पर द्वाब था कौन? रायचूर द्वाब। इसी द्वाब को लेकर इसमें कहा कि चावल की खेती बहुत ज़्यादा होता था, जिससे दक्षिण भारत में राजस्व बहुत बढ़ गया था। इसी को लेकर सबके बीच में विद्रोह होता था। रायचूर द्वाब को लेकर चावल की खेती, सोना चांदी, बताइए कि सोना चांदी होता था। मतलब इस क्षेत्र में सोना चांदी, कोलार मायनी सब वहाँ पर ही है। कोलार खदान, कोलार सब यहाँ पर ही है। इसको लेकर, रायचूर द्वाब को लेकर किस राजाओं के मध्य इसको लेकर इतनी उपजाऊ भूमि था ना कि इसको लेकर रायचूर द्वाब को लेकर, रायचूर द्वाब को लेकर किसके मध्य में इसके लिए संघर्ष हुआ था। पहले हुआ था सब इसके से पहले चालुक्य के बीच, चालुक्य और पल्लवों के बीच में।
पल्लवों के बीच, फिर चालुक्य और चोलों के बीच, फिर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच। मतलब ये इतना उपजाऊ क्षेत्र था रायचूर दोआब, इसी के लेकर हुआ था। ये जो झगड़ा शुरू हुआ था ये हरिहर सेकंड के समय से ये रायचूर दोआब को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद शासक बना कौन? देवराय प्रथम, देवराय फर्स्ट। इसके समय में इटली के आया था निकोलो कोंटी, इटली का था। देवराय फर्स्ट के समय में आया था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विवरण दिया कि यहाँ दिवाली और नवरात्र उत्सव मनाया जाता है। दिवाली और नवरात्र उत्सव मनाया जाता है। इसने पहली बार मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। मुसलमानों को सेना में भर्ती किया, इसलिए मुसलमानों को सेना में। इसके समय में एक युद्ध हुआ था सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार का बेटी का युद्ध किसके बीच में? विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी के बीच में क्या था? मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। 10,000 मुसलमानों को भर्ती किया था सेना में। इसके पीछे कारण क्या है हम बताते हैं। सोनार की बेटी का युद्ध विजयनगर बहमनी के समय में हुआ था। कहा जाता कि उस समय एक सोनार की बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी और स्मार्ट थी। इतना खूबसूरत थी कि इसकी जो चर्चा थी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो इसका नज़र दोनों का था, विजयनगर के शासक किसका? देवराय प्रथम के भी, और बहमनी के जो शासक थे उसका भी नज़र थी सोनार की बेटी पर किया। जो उसकी इतनी खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी, तो सबको इसका पर नज़र था। कहा जाता है कि इसके चक्कर में ये दोनों आपस में ही लड़ जाता है, और ऐसा लड़ाई होता है जर और जोरू के लिए। आज भी लड़ाई होता है। तो ये इतना खूबसूरत थी दोनों। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में इसकी पत्नी भी थी, बहुत सुंदर थी इसकी पत्नी देवराय प्रथम की। इसकी एक बेटी भी थी, और तो फिर भी उसको दिल इस पर आ गया। और जब ये दोनों आपस में लड़ा, इसका सूचना इसके सोनार की जो बेटी थी उसको पास जब पहुंचा ही सूचना कि ये दोनों आपस में मतलब युद्ध कर रहे हैं, ये रातों रात कहाँ गायब हो गई, जो आज तक किसी को ये पता ही नहीं चला। और ये बहमनी से हार जाता है विजय देवराय प्रथम बहमनी सम्राट से। जब हारते हैं तो कहा जाता है कि ये अपनी बेटी की शादी करवाता है। जो बहमनी के जिससे युद्ध हो रहा था वो अपनी बेटी को शादी इससे करवाता। उसी के बाद से कहा जाता है कि मुसलमानों को मतलब सेना में भर्ती किया और शक्ति किया, और फिर कहा जाता है कि बहमनी पर आक्रमण करके फिर इसको हराया था। यही युद्ध था सोनार की बेटी का युद्ध। तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। हरिद्रा बांध का नाम था हरिद्रा
बांध, हरिद्रा बांध। और इसके दरबार में एक विद्वान रहते थे, श्रीनाथ। श्रीनाथ, इनकी एक पुस्तक थी हर विलासम, हर विलासम। इसके बाद आते हैं देवराय सेकंड। देवराय सेकंड आते हैं और इसके समय में आते हैं, इसके समय में एक यात्री आता है। इस कौन समय में निकोलो कांटी एक यात्री आता है, और इसके समय में भी एक यात्री आता है देवराय सेकंड के समय में भी, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये पुर्तगाली था। इसने देवराय प्रथम उपाधि लिया था, इम्बांडी राव, इमांडी देवराय, इमांडी देवराय या प्रौढ़ देवराय या गजवेटकर। गजवेटकर कहा था कि हाथियों को जो शिकार करता है उसे गजवेटकर कहते हैं। उतना ऊंचा काले कर दिए। प्रथम के समय में अब्दुल रज्जाक आया था, ये पुर्तगाली था। इसका उपाधि था इमांडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजवेटकर। गजवेटकर के मतलब हाथियों का शिकारी, मतलब हाथियों का शिकार ये करता था। इसने भी उसने तो सेना भर्ती किया था मुसलमानों को, इसने भी सेना में मुसलमान भर्ती किए, मुसलमान को भर्ती किए। इसने मस्जिद बनाने का परमिशन दे दिया, मस्जिद निर्माण का अधिकार दे दिया कि आप यहाँ मस्जिद बना सकते हैं। जब मिटा रहे तो बंद कर दिए। स्वयं बड़ा विद्वान था। ये देवराय जो सेकंड था, देवराय सेकंड विद्वान था, स्वयं विद्वान था। चल कर। इसने 2 पुस्तक लिखा था। ये स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था और इसने 2 पुस्तकें लिखी थी, महानाटक सुधा निधि, महानाटक सुधा निधि। एक लिखा था ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखा था। इसके बाद आया था विरूपाक्ष सेकंड। इसके बाद विरूपाक्ष सेकंड, ये अंतिम शासक था विजयनगर साम्राज्य का। और इसका हत्या कर दिया गया। इसका हत्या किया था कौन? नरसिंह सालू ने। और यहाँ पर ही कुछ सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश की स्थापना की 1505 से 1570, 1505 से 1570 सालू वंश नरसिंह सालू ने किया था। इसको बोला गया कोची, नरसिंह सालू को बोला गया, नरसिंह सालू ने हत्या कर दिया। मिस्टेक हो गया। सालू वंश की स्थापना जो 1500 नहीं था 1485,
1485 से 1505 आई प्रथम बाला भार था। प्रथम बाला भार मतलब जो हत्या करके बैठता है, मतलब बलपूर्वक कोई शासक का हत्या कर दिया और हत्या करके बैठा, तो नरसिंह सालू था जो प्रथम बालाभार था जिसने विरूपाक्ष को हत्या कर बैठा था। इसकी प्रथम बालाभार था। इसके बाद फिर बैठता है कौन? नरसिंह सालू प्रथम बालाभार था। नरसिंह सालू के बेटे को, नरसिंह सालू के बेटा को वीर नरसिंह ने हत्या कर देता है, इसलिए इसको दूसरा बाला भार कहा जाता है। और इसने तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश की स्थापना की जो 1505 से 1570 चला। इसके बाद से आगे की क्लास अगला में बताते हैं।